बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, उनसे हमारी बातचीत हुई बहुत से सहाफ़ियों से, और जो सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, व्लॉग कर रहे हैं, उसमें जो बात हमें सामने आती है और जो फुटेज में हमें इमरान खान साहब की जो फुटेज है उसमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप साथ फुटेज देखिए और हम उस पर थोड़ा सा मज़ीद तबसरा करते हैं। खान साहब का मूड चेक करें, उनकी ड्रेसिंग चेक करें, काला सूट पहना हुआ था और हरे रंग की तस्बीह थी उनके हाथ में, और जो था एक वो पत्थर पहनते थे, वो पत्थर उनके हाथ में नहीं था। खान साहब पुर उम्मीद थे। सहाफ़ियों ने खान साहब से मुश्किल तरीन सवालात भी किए, उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब भी दिया। खान साहब से जो पहला सवाल किया गया वो ये किया गया कि आपके बाद पार्टी को कौन देखेगा। खान साहब को खदशा है कि उन्हें नाअहल किया जाएगा या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो उन्होंने कहा है कि मेरे बाद शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वाइस चेयरमैन है, नायब कप्तान है, वो टीम को संभालेंगे, परवेज खटक साहब पे जिम्मेदारी है। और खान साहब इतने पुर उम्मीद क्यों हैं? बात असल में रीज़न यही है कि अभी तक खान साहब इतने पुर उम्मीद क्यों हैं, और दूसरे जो घर है उसमें इतनी परेशानी क्यों है, हुकूमती हलकों में इतनी खलबली क्यों मची हुई है, परेशानी क्यों है। अगर हुकूमती हलकों में परेशानी ना हो तो रात 12:10 पर राणा सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कर रहे हैं उस पर तो हम आगे मजीद बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं खान साहब की जो मुलाकात हुई है। खान साहब से सवाल किया गया क्या आपको कोई ऑप्शन दिया गया है, तो खान साहब ने वाजे किया जी मुझे फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, और अगर ऑप्शन ऐसा आया गया तो मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा। मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ इनका कि इन्होंने मेरा नाम ECL में डाला है। तो खबरें ये है कि 80 लोग हैं, 80 जो हैं PTI के कारकुन या लीडर जिनके नाम ELC में डाल दिया गया, एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया, वो फ्लाई नहीं कर सकते। और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की बात करें तो बहुत से रहनुमाओं के वो मनसूख कर दिए गए हैं। शेख रशीद साहब का पासपोर्ट भी मनसूख कर दिया गया है। अब आगे मजीद हुकूमत क्या इकदाम करती है वो देखने वाले हैं, मजीद क्या होता है। खान साहब से बहुत बड़ी बातें हुई, जो पार्टी रहनुमाओं ने छोड़ के गए उस पर भी बात हुई। तो खान साहब ने कहा कि शीरीन मज़ारी साहिबा का मुझे बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ। खान साहब का ट्विटर अकाउंट का पासवर्ड भी शीरीन मज़ारी के पास था। तो खान साहब ने कहा कि जी मुझे उनका दुख हुआ, मैं उनकी हालत समझता था, वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी और वो इस मुश्किल वक्त में वो ज़्यादा देर नहीं स्टेबल कर सकती थी। अगर आप बात करें उन रहनुमाओं की जो अभी तक डट के खड़े हैं, यास्मीन राशिद साहिबा है, APK की बहुत सी पार्ट जो क़यादत है वो खड़ी है। शहरियार अफरीदी साहब की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। अगर हम फिर बात करें आमिर डोगर साहब के खड़े हैं। बाकी जो ज़िलों के छोटे MNA MPs हैं वो तो अब उड़ रहे हैं, पंछी अपने अपने घर की तलाश में निकल रहे हैं। तो वो अब बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़े होती जाएंगी। अगर इस पर हम मज़ीद बात करें तो आमिर डोगर साहब हैं, दूसरे रहनुमा हैं अहमद अजहर साहब हैं, और APK के बहुत से रहनुमा जो अभी तक खान साहब के साथ खड़े हैं। खान साहब पुर उम्मीद क्यों थे? सहाफ़ियों ने जब उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, जो हमें बॉडी लैंग्वेज की वीडियो से समझ आई है, खान साहब बहुत पुर उम्मीद हैं। और आगे क्या होने जा रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालात किस तनाजुल में जाते हैं, ऊँट किस करवट में बैठता है। मैंने आपको पहले भी खबर दी थी जब इलेक्टिबल जा रहे थे, और फिर मैंने आपको कहा था कि अब ज़िलों के MNA की बारी है, MPs की बारी है, और टिकटें वापस करते जाएंगे। तो तादाद बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हैं। अब मुस्लिम लीग जना का नाम भी सामने आ रहा, मैंने आपको पहले भी कहा था, और एक तरफ अवामी तरीके इंसाफ का नाम भी सामने आ रहा है। खबरें ये हैं कि मुस्लिम लीग जना होगी जिसका इंतखाबी निशान इकाब होगा। तो अब देखते हैं कि जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है वो किस हैसियत से आती है। दूसरी तरफ चौधरी सरवर साहब भी एक्टिव हैं। अब चौधरी परवेज लाई साहब की अगर बात करें तो अभी तक खान साहब के साथ खड़े हैं, मोनस लाई साहब खड़े हैं। तो देखना यही है कि ये कितने दिन तक खड़े होते हैं, आगे कितने दिन मुश्किलात हैं, मजीद मुश्किलात कब तक बरकरार रह सकती हैं, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो अभी फिलहाल जो सूरत हाल है उसमें ये लग रहा है कि PTI को कुछ हवा के ठंडे झोंकों की जो फजा है, हवा है, वो आना शुरू हो चुकी है। कुछ चीज़ें PTI हक में जा रही हैं। अतलाफ हसन ने एक बात की थी कि खान साहब 1 महीने के लिए खामोश आ जाए तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मैं भी इस चीज़ पे एग्री करता हूँ। इस टाइम खान साहब बैकफुट पे हैं, और बैट्समैन जब पिच में टर्न ज़्यादा हो जाए तो बैकफुट पे जाके खेलता है। बैकफुट पे जो क्रिकेट को समझते हैं वो समझते हैं बैकफुट पे जाके अपनी विकेट को
بچانا ہوتا ہے اس ٹائم بولر آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کو بولر کو اپنے اوپر آنے دیں، چڑھنے دیں، لیکن آپ اپنی وکٹ کو بچائیں، جتنا آپ اپنی وکٹ کو بچا سکتے تو پھر آپ کو بولر موقع دے گا، جب وہ موقع دے گا پھر مارنے کا ٹائم کا، پھر فرنٹ فٹ پہ جا کے آپ باؤنڈری کی چاروں طرف کھیل سکتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ آگے مزید جو پی ٹی آئی کے لیے جتنا ٹائم پی ٹی آئی گین کرے گی اتنا ان کے لیے اچھا ہے، لیکن یہ مشکل وقت ہے۔ اگر یہ مشکل وقت میں پی ٹی آئی سروائیو کر گی تو پاکستان کی وہ پارٹی اوپر کے سامنے آئے گی جس کو آنے والے کئی سالوں تک سنبھالنا روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ یہ چیز پی ڈی ایم والوں کو بھی سمجھ ہے، مسلم لیگ نون کو بھی سمجھ ہے، جن میں اب ایک پھڈا پڑ چکا ہے۔ آنے والے الیکشن میں تینوں جماعتیں آپس میں پھڈے میں تقسیم ہے۔ آگے کیا چل رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ حالات کس طرف جائیں گے، یہ تو وقت سے پہلے پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پاکستان میں آئے دن اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایسی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ بہت سے لوگ تحریک انصاف کو جوائن کریں، پرانے ساتھی جو بہت سی پارٹیوں کے ہیں وہ تحریک انصاف کو جوائن کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی تو وقت ہے تحریک انصاف کے پنچھی اٹھنے کا، لیکن کل کو تحریک انصاف میں پنچھی آ بھی سکتے ہیں، میری بات یہ یاد رکھیے گا۔ اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں قادر پٹیل صاحب کی، جو پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹ پہ، جس پہ انہوں نے ذہنی مریض قرار دیا تھا عمران خان کو۔ مریم نواز صاحبہ نے فہاڑی میں بڑی بات کی تھی، تو قادر پٹیل صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بارے میں انور مسعود صاحب کیا کہتے ہیں، انہوں نے کل لاہور میں کیا کہا، پہلے آپ وہ سنیے پھر ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ اب عمران خان کی رپورٹ پڑھو، دل ٹھیک، جگر ٹھیک، خون ٹھیک، گردے ٹھیک، ٹانگ پر کوئی زخم نہیں، مگر پیشاب میں کوکین اور شراب۔ اب یہ جب پیشاب میں کوکین اور شراب ہے تو گردے جگر کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ آپ نے سنا انور مسعود صاحب کتنے اچھے طنز مزاح میں انہوں نے ساری بات بتائی ہے۔ آپ قادر پٹیل صاحب کی جو پریس کانفرنس کی تھی، جو عمران خان کی میڈیکل رپورٹ تھی، وہ میڈیکل رپورٹ ایک جھوٹ کا پابندہ ہے، کیا ہے وہ تو اب عمران خان صاحب نے اپنی لیگل ٹیم کو کہہ دیا کہ عدالت سے رجوع کرے۔ قادر پٹیل پہ حد عزت کا دعویٰ ہو رہا ہے، کیونکہ کسی کی جو آپ کی میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے وہ ایک ڈاکٹر کسی کی بھی لیک نہیں کر سکتا جب تک وہ نہ کہے، تو یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور دوسری بات یہ جو پیشاب یورینیم کے ٹیسٹ ہیں اس میں ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ ہم آپ کو ایک بات سناتے ہیں، ڈاکٹر جوید اقبال ہیں، ڈاکٹر ہیں پیشے سے اور موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں، پاکستان میں بڑے نامے پہچانا ان کا نام ہے۔ وہ اس بارے میں تفصیل ویڈیو کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں آئیے ذرا غور سے سنیے گا اور پھر ہم اس پریس کانفرنس پہ بات کریں گے۔ آئیے سنیے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر کی ہونے کی حیثیت سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک پریس کانفرنس کی کلپنگ دیکھی جس میں ایک وزیر صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کی یورین رپورٹ سے ہمیں پتہ لگا ہے بہت سی باتوں کا، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان کا دماغی جو ہے توازن وہ ٹھیک نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اس رپورٹ سے یہ پتہ لگا ہے کہ بہت سارے ٹاکسک مٹیریل جو ہیں جو کہ ایڈکشن سے متعلق ہیں اور نشہ آور دواؤں سے تعلق ہیں اور الکوہل سے تعلق ہیں، وہ اس میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اس میں دو تین باتیں میں اپنی 35-36 بلکہ تقریباً 40 سال کی میڈیکل لائف کے، جس میں میں خود بھی کلینکل پریکٹیشنر اور سرجن ہوں اور اس کے علاوہ میڈیکل ٹیچر بھی ہوں، اور میڈیکل ٹیچنگ میں جو ماسٹر ڈگری ہے اس کو بھی پڑھاتا ہوں اور مختلف میڈیکل کالجز میں پڑھاتا رہا اور ایک کالج کا سربراہ بھی رہا۔ اس میں دو تین باتیں بہت ضروری ہیں جو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر پیشنٹ کی ایک کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے، کسی مریض کی کوئی بھی رپورٹ آپ اس طریقے سے پبلک نہیں کر سکتے۔ ایسا کرنا اس ڈاکٹر کا جو پروفیشنل کنڈکٹ ہے یہ اس کو ڈاؤٹ میں لے جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی عدالت کو اس کی ضرورت ہو تو یہ رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ کسی شخص کی کوئی بھی ٹیسٹ کی رپورٹ نہ تو اس کی مرضی کے بغیر لی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کا پبلکلی اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ یہ بریچ ہے کسی کی بھی پرائیویسی کی، اور ہمارے میڈیکل کوڈ ایتھکس کے کوڈ میں یہ بالکل کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات ہے کہ وہ میں نے جب تھوڑا
मुझे ताज्जुब हुआ, और जब वो मैंने ज़ोरदार अल्फाज सुने तो मुझे लगा कि मैं ज़रा उस रिपोर्ट को कहीं से सर्च करूं, इधर उधर करके वो मुझे मिल ही गई। आजकल तो कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, नज़र आ जाती है। तो उस रिपोर्ट में तो कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई थी। उसकी क्वांटिटी, उसका पीएच, उसके अंदर जो है सेल्स का होना और उसकी रिएक्शन का होना, तो उसमें तो किसी किस्म की कोई बात ऐसी नहीं थी, और किसी तरीके से भी ये कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि उसमें किसी किस्म के कोई केमिकल्स जो हैं वो देखे गए हैं। और पता नहीं वो कौन से ऐसे टेस्ट होंगे कि जिनसे यूरिन के जरिए ये सारा कुछ पता चल जाता हो। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़ी एक आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी है। डॉक्टर साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो चिट्ठा सफेद था पोस्टमार्टम वो करके आपके सामने रख दिया। इस पे हम मजीद अब क्या बात करें। कादर पटेल साहब के बारे में जो मीम्स चल रही हैं सोशल मीडिया पे, जो बात चल रही है कि ये टेस्ट कैसे किया गया है और ये कादर पटेल साहब को कैसे पता चला है, ये नाज़ेबिया गुफ्तगू जो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो सोशल मीडिया पे हो रही है कादर पटेल साहब को सोचना चाहिए। समझदार आदमी है, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आके करके और साबित करना है कि जिन नशे की अद्वियात हैं ये आपके पास ऐसा कुछ सबूत नहीं है। जो भी आप बयानियां बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, वो पिट जाता है, वो उल्टा आपके खिलाफ चला जाता है। आपका ये झूठ भी अवाम के सामने बेनकाब हो गया। अब आप क्या करेंगे? एक तरफ ये डॉक्टर साहब हैं जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, और एक तरफ हमारे जो वजीर हैं, हेल्थ के मिनिस्टर हैं कादर पटेल साहब, वो सबके सामने हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सबके सामने है। मजीद इसमें क्या हो सकता है अब देखते हैं। लेकिन मैं आपको अभी भी यही कह रहा हूँ कि आने वाला जो हफ्ता है वो बहुत अहम है, पीटीआई के लिए बहुत अहम है, इमरान खान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हवा के ठंडे झोंके पीटीआई के लिए चलना शुरू हो गए हैं। वो कहाँ से चल रहे हैं ये आपको आने वाले दिनों में पता चलना शुरू हो जाएगा। जो मुश्किलात का वक्त है वो 2 जून तक है। 2 जून के बाद मुसीबतें, जो मुश्किलात हैं, कम होना शुरू हो जाएंगी। पीटीआई रिवाइव करना शुरू करेगी और ये 4 जून के बाद आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी जो ठंडे चौंके हैं वो आप भी देखिएगे, आज तक आपको पता चलेगा कि ठंडे चौंके कहाँ से आ रहे हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपना अपने दोस्त अहबाब का बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।